साथियों, आज के जो चैप्टर रहेगा, आज की जो पीवाई की सीरीज रहेगी वो आपके संस्कृत भाषा की रहेगी। संस्कृत भाषा के पीवाई की सीरीज में ये थर्ड कर रहे हैं। इसके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ साथ संस्कृत की पीवाई की सीरीज चालू है, जिसका आई बटन पे आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये पीवाई की सीरीज आपकी तैयारी को बेहतर करेगी, आपको समझने का मौका देगी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके ग्रामर के, अपठित गद्यांश पद्यांश के और पेडागॉजी के प्रश्न रहेंगे, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? तो हो जाइए तैयार। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में आपके अपठित गद्यांश है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्म कुत्रोभ्य उचितम उत्तरम लिखत्वा महाजनस्य संसर्गैः कस्य नोन्नति कारकः पद्मपत्र स्थितम वारिधत्ते मुक्त फलाश्रियम। इस अपठित गद्यांश से आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। मतलब महाजनस्य संसर्ग है, महान व्यक्ति को संगति, उचितम उत्तरम कस्य नोन्नति कारय, महान व्यक्तियों की संगत किसकी उन्नति नहीं करती। पद्मपत्र स्थितम वारी, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी जल की बूंदें, धत्ते मुक्त फलम श्रियम, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी जल की बूंद भी मोती के समान शोभा धारण कर लेती है। पद्मपत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्त फल श्रियम। ठीक है, अब इस गद्यांश से आपके देखिए किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। नोन्नति इत्यस्य का समास है। नोन्नति में समास पूछा जा रहा है, मतलब नोन्नत पद में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष कर्मधारय नन तत्पुरुष में बहुब्रीहि समास। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर अवश्य बता सकते हैं। सभी कमेंट करेंगे, सभी प्यारे साथी। राइट आंसर आ चुका है, वह होगा दोस्तों नन तत्पुरुष समास। जहां पूर्व पद ना या निषेधात्मक हो, नोन्नति नो ना आए यानी निषेधात्मक हो, नकारात्मक हो, ऐसा अर्थ दे तो वहां पर नन तत्पुरुष समास होता है। इसका विग्रह क्या होगा? ना उन्नति। नोन्नति मतलब ना उन्नति, जिसकी उन्नति ना हो तो नन तत्पुरुष समास हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? जहां ना नो नकारात्मक आए, निषेधात्मक आए तो हमें वहां पे नन तत्पुरुष समास कर देना। अगला प्रश्न प्यारा सा कि वारि इत्यस्य पर्यायः पद्मस्ति कमलम पद्मम फलम तोयम। वारि का पर्याय पद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वारि शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? वारि, वारि का पर्यायवाची, वारि का पर्यायवाची होता है तोयम। वारि मतलब जल, तोयम, वारि, जलम, अम्बु, सलिम, ये सभी जल अर्थात पानी के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पद्म इत्यस्य पर्याय पद्मस्ति। पद्म शब्द का पर्यायवाची है, पर्याय पद्मस्ति मतलब पर्यायवाची क्या होगा? पद्म। पद्म को हम क्या बोलते हैं? कमलम, पंकजम, कमलम हो गया, पंकजम हो गया, नीरजम हो गया, ये सभी कमल के पर्यायवाची। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा है कि प्रस्तुत श्लोके छंदः कस्ति। अब श्लोक में छंद पूछ लिया गया है। अब हमारा श्लोक क्या दिया गया है, पहले एक बार श्लोक देखते हैं। ये हमारा श्लोक है, इस श्लोक में छंद पूछा गया है, कौन सा छंद हो। तो इस देखेंगे प्रत्येक चरण में कितने 8 वर्ण हैं। गिनिए सभी लोग, 8 वर्ण है कि नहीं। कुल 4 चरणों में है, 4 चरण में टोटल 32 वर्ण होते हैं। और प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसमें 8 वर्ण होंगे, इसमें 8 वर्ण होंगे, तो 32 वर्ण होते हैं। ये अनुष्टुप छंद कहला जाएगा। क्या होगा? अनुष्टुप छंद कहला जाएगा। तो हमारा यही पूछा गया कि प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद होगा, तो अनुष्टुप छंद हो जाएगा, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, वह अनुष्टुप छंद कहलाता है। इसके बाद अगला है कि अशुद्धम वाक्यम क्यों। अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इमे नेत्रे, इमे ओष्ठे, इमौ कर्णौ, इमे भुजे। देखिए अशुद्ध यहाँ पे कौन सा दिया गया है? अशुद्ध है जैसे आपका दिया गया है इमे ओष्ठे। ओष्ठ मतलब ओठ है,
और ये कौन सा होता है, पुल्लिंग हो जाएगा। इसका द्विवचन रूप ओष्ठव हो जाएगा। ओष्ठ का द्विवचन अगर हम पूछें तो ओष्ठ का ओष्ठव हो जाएगा, यह द्विवचन कहलाएगा। और इसी के साथ सर्वनाम इमौ का प्रयोग हुआ। अगर सर्वनाम पूछा जाए तो इमौ हो जाएगा। इमौ यहाँ पे क्या है, सर्वनाम हो जाएगा। कैसे, इमौ का प्रयोग होना चाहिए। इमय ओष्ठे, तो इमे हुआ है, सर्वनाम यहाँ पे गलत दिया गया है, इमौ। इमे ओष्ठे लिखना व्याकरण जैसा शुद्ध होगा तो इमौ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी इमे नेत्रे, इमौ कर्णो, इमे भुजे, ये सही है। लेकिन यहाँ पे जैसे इमौ कर्णो दिया गया उसी प्रकार से इमौ ओष्ठो होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि दंताय इत्यस्य समुचितम विशेषणम किम। दंताय मतलब दांत के लिए सही विशेषण क्या होगा, तो सही होता है श्वेताय। दंताय शब्द कौन सा है, दंताय शब्द पुल्लिंग है और कौन सा है, बहुवचन है। पुल्लिंग में कौन सा है, बहुवचन है। और इसका रंग सफ़ेद होता है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका विशेषण क्या हो जाएगा, श्वेता है, अर्थात सफ़ेद। दांत किस रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। अगला पश्यति सह नतः इत्यत्र रिक्त स्थाने समचत पदम किम। खाली स्थान पश्यति सह नतः इत्यत्र, अर्थात रिक्त स्थान में सही पद बताना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मया मम मत मई। देखिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुई है, अर्थात मई आएगा। मई पश्यति सह नतः इत्यत्र, अर्थात मुझ पर देखते ही वह झुक गया या प्रणाम किया। तो मई मुझ पर, मई पश्यति सह नतः इत्यत्र, मुझ पर देखते ही वह झुक गया या प्रणाम किया। तो मई पश्यति सह नतः, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला नारी इति पदे कह प्रत्यय। नारी पद में प्रत्यय पूछ लिया गया है, तो नारी पद में ऋण प्रत्यय आएगा। कैसे आएगा, नियमानुसार संस्कृत के नृ या नर शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या शब्द होता है, ऋण लगता है, इसलिए नारी। मतलब नरा कर दें या नर कर दें और धन ऋण जोड़ लेंगे तो बन जाएगा नारी, ठीक है। इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए। हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। जिनको भी संस्कृत भाषा की टॉपर नोट्स चाहिए, जैसे संस्कृत में, हिंदी अनुवाद में, जिस प्रकार के संस्कृत पेडागोजी के प्रश्न आपके टेट एग्जाम पूछे जाते हैं वो सारा कंबाइंड किए, वो सारे टॉपिक कवर किए गए, सारे शिक्षा शास्त्र के टॉपिक कवर किए गए हैं। अगर आप भी आज ही संस्कृत की टॉपर नोट्स चाहिए, आज ही व्हाट्सएप करिए 9630689598। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9630679598। इस पर व्हाट्सएप करेंगे, टीम आपको फॉरवर्ड करेगी डाटा। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए, टॉपर नोट्स पाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, 15 से 20% और मजबूत बनाइए। तो चलिए तैयारी को मजबूत बनाने के साथ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। साथियों, ते आम्र फलानि खादामि 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 शुद्धम कुरुति, अर्थात ते जो शब्द हो जाएगा ये क्या आएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन कहलाएगा, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की होगी, खादामी नहीं होगी। क्या होगी, खादंती होगी। शुद्धवाक ते आम्र फलानि खादंती, वे सब आम खाते हैं। क्योंकि हमारा ते क्या है, ये ते क्या है, ते प्रथम वचन का बहुवचन, प्रथम का बहुवचन। उसी प्रकार से खदाम भी प्रथम का बहुवचन खादंती होगा। इसके बाद देखते हैं अगला, शिशुकैः रोचते शुद्धम कुरुति। शिशुकैः रोचते, इसको शुद्ध रूप में लिखना है, तो शिशुकैः रोचते नहीं होगा। रुचि का मतलब होता है अच्छा लगना। धातु युग में चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, शिशवे रोचते, शिशवे रोचते होगा। लेकिन हमारा जो ESV है, व्यापम है, उसको शिशुना सही माना है। होना चाहिए शिशवे, लेकिन व्यापम ने शिशुना सही माना है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा।
दो आंसर निकल के आ रहे हैं। ईएसवी ने एग्जामिनर जो है वो दूसरा कुछ मान रहे हैं। आप इसको किसको किस तरह से देख पा रहे हैं मानेंगे? क्या सिसुना की तरफ या सिसवे? कौन सा आंसर सही होना चाहिए? सभी लोग बताइए ध्यानपूर्वक। और आप लोग भी थोड़ा सा सोचा करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेंगे, सोचने से क्या होगा, इम्प्रूवमेंट बेहतर होती है, समझ बढ़ती है, और समझ के साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ती हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका इंतज़ार कर रहा है। बोला कि सर मेरे को क्यों नहीं बता रहे हैं आप, मेरे को क्यों नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन सिसवे सही मानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बालकाय भाषा अधिगमे भाषाम द्विविधम वदति, ऐसा उक्त कश्यति? चॉम्स्की, अरोन, वाइगोस्की, जीन पियाजे जी। मतलब यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि बालक भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा को द्विविधम वदति, तो दो रूपों में बोलता है, या कथन किसका है? तो बालक भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा को दो रूपों में बोलता है, यह कथन वाइगोस्की का है। क्योंकि प्राइवेट स्पीच और सोशल स्पीच की अगर बात आती है तो आपके वाइगोस्की का नाम अवश्य आता है। और पेडागॉजी में ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों का सिलेबस सेम रहता है। क्योंकि वाइगोस्की की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रणेता हमारे वाइगोस्की कहलाते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आए तो वाइगोस्की के ऑप्शन पे ही करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षायाम शिक्षिका श्लोकम पठति, कक्षा में जो है शिक्षिका श्लोक पढ़ाती हैं। श्ला श्लोकेन सह संबंधिता ग्रंथ कवि विषय अपि ज्ञानम ददाति सा अनुसरति, श्लोक के साथ साथ उससे संबंधित ग्रंथ और कवि के विषय में ज्ञान देती हैं। यह सिद्धांत किसका अनुसरण कर रहा है? तो इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत वह सिद्धांत जिसमें मूल विषय पढ़ाते समय उससे जुड़े अन्य संदर्भ जैसे कवि, इतिहास, व्याकरण आदि में साथ में जोड़कर पढ़ाएं, उसको हम समवाय सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद अगला कि शिक्षकै कक्षायाम बालानाम कर्णभ्याम विकासाय करोति, दृश्य साधना नाम प्रयोगई, दृश्य शब्द साधना नाम प्रयोगई, श्रव्य साधना नाम प्रयोगई, प्रदत्ता सर्वे विकल्प, यह सभी विकल्प। तो शिक्षक जो है कक्षा में बच्चों के कानों में विकास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कानों के लिए भाई कौन सा करेगा? श्रव्य साधन, जिससे सुनाई देगा तभी विकास होगा, सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। AIR ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता स्टेशन विद्यालयीय कार्यक्रम प्रथमम प्रसारित अभूत, कोलकाता स्टेशन स्कूली विद्यालय कार्यक्रम सबसे पहले कब प्रसारित हुआ था? तो 1937 में हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो को कोलकाता स्टेशन में वर्ष 1937 में पहली बार स्कूली छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया गया था। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना। साथियों, संस्कृत भाषा या शिक्षणे प्रथमम भाषा कौशलम अस्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण में पहला कौशल होता है सुनना, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है पठनम और चौथा होता है लिखनम। इनसे एक दो प्रश्न आता है कौशल से, चाहे सिंपल आए, साधारण आए, कठिन आए, लेकिन एक प्रश्न जरूर आएगा। अगला कि भाषा आय पाठ चर्चायाम साहित्य से समावेश है स्यात्, भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य का समावेश होना क्यों किया जाता है? साहित्य का समावेश किस लिए किया जाता है? ताकि इदम विद्यार्थिनम आलोचनात्मक क्षमता वर्धते, साहित्य पढ़ने से छात्रों में चिंतन, विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमता का विकास हो, समीक्षात्मक क्षमता का विकास हो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग बेहतर कमेंट करते जाइए, फीडबैक करते जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेखनस्य प्रक्रियाए उपागमस्य लक्ष्यम अस्ति, अर्थात लेखन की प्रक्रिया उपागम का लक्ष्य क्या होता है? वो होता है उभयम प्रक्रियायाम परिणामे चा, लेखन की प्रक्रिया उपागम केवल अंतिम परिणाम ही नहीं होता है, बल्कि लिखने के विभिन्न चरण, उभयम प्रक्रियायाम परिचरण, कौन से? योजना बनाना, प्रारूप तैयार करना, संशोधन करना,
ये प्रक्रिया और परिणाम समय पर ध्यान देती है। दोनों प्रक्रिया और परिणाम इन दोनों पर ध्यान दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न अगला है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा फीडबैक भी करना पड़ेगा। यदा अध्यापिका आवागमने छात्रान् न्यूनताम चा ज्ञातुम परीक्षां करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। अर्थात जब अध्यापिका छात्रों के सीखने में आ रही कमी या कमियों को जानने के लिए परीक्षा लेती हैं, तो ऐसी परीक्षा को हम क्या बोलेंगे? छात्रों की कमी या कमी जानने के लिए परीक्षा ली जा रही है, अर्थात तो उपचारात्मक परीक्षा कहलाएगी, क्योंकि सामान्य कमियों को पहचानना निदानात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देगा, कमी को पहचानना निदानात्मक होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है कि ये जो होगा उपचारात्मक होगा। अब आप बताइए, निदानात्मक होना चाहिए, उपचारात्मक होना चाहिए, दोनों में से कौन सही होगा? थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, सोचिए अपने मन में। जितना ज़्यादा बेहतर सोचेंगे उतना सही बेहतर होगा आप सभी के लिए। यदा अध्यापिका आवागमने छात्रान् न्यूनताम च ज्ञातुम परीक्षां करोति तादृशी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? निदानात्मक परीक्षा होगी, ना कि उपचारात्मक। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है, और प्यारा सा सभी लोगों को फीडबैक करना है कि पाठांतर्गतो निहित निगूढ़ शब्दानाम साहाय्येन ग्रहीतानुम अपरिनिष्ठिताम शब्दानाम अर्थज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधा। पाठ के भीतर छिपे हुए गूढ़ शब्दों और संदर्भ की सहायता से जो नए अपरिचित या नए शब्द या अपरिचित शब्द का अर्थ समझने की प्रक्रिया किस कौशल से संबंधित होती है? नए अपरिचित हैं तो हम पढ़ने से होंगे, क्योंकि पढ़ते समय पाठ के संदर्भ को समझकर कठिन या नए शब्द या अपरिचित शब्द को अर्थ निकाल कर पढ़ने की कौशल की एक प्रमुख प्रक्रिया होती है। तो पठनेन इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि भाषा अर्जनम सामर्थ्यम केन प्रतिपादनम। सभी लोग बताइए, भाषा अर्जन सामर्थ्यम केन प्रतिपादितम? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की, जीन पियाजे जी। देखिए, भाषा अर्जन की बात हो रही। भाषा अर्जन की अगर बात समझें तो चॉम्स्की का नाम आता है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यह मस्तिष्क में मौजूद एक सैद्धांतिक व काल्पनिक यंत्र है। यह बच्चों को भाषा में व्याकरणिक नियमों को सहज रूप में समझने में मदद करता है। तीनों प्रकार से पूछा जा सकता है, तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारा सा फीडबैक आप बनता है कि कस्यचित् पाठस्य पठन अवसरे अधोलिखितेषु किम अत आवश्यकम। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य केवल शब्दों को उच्चारण करना नहीं होता है। पढ़ने का उद्देश्य पाठस्य का अर्थबोध करना भी होता है। पाठ के अर्थ को समझना अर्थात अर्थबोध करके पढ़ना बेहतर होता है। पितु इति पदे का विभक्ति। पितु पद का विभक्ति पूछी जा रहा है, तो पितु का विभक्ति क्या होगा? कौन सी विभक्ति यहाँ पे रख रही? देखिए, यहाँ पे ऋकारांत पुल्लिंग होगा पितृ, और शब्द का यह पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति होगी। एक वचन का रूप पितु होता है, तो पंचमी एवं षष्ठी, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि नायकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः का भविष्यति। नायक पद का संधि विच्छेद बताइए। तो नायक पद का संधि विच्छेद क्या होता है? नय धन अकह। क्या होता है? नय धन अकह होता है। तो नय धन अकह होगा मतलब नायक होगा।
तो नए धन अका यानी बी ऑप्शन सही होगा। और कौन सी संधि होगी यहाँ पे? अयादि संधि होगी, अयादि स्वर संधि, जहाँ पे ए का आय हो जाता है, नायका है ना, तो ए और आ मिलके आय में परिवर्तित हो जाते तो नायका बन जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तरीय भाषा शिक्षण से मुख्यम उद्देश्यम किम। प्राथमिक शिक्षण में भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक शिक्षण में भाषा का मुख्य उद्देश्य भाषा या अव्यक्ति सामर्थ्य से विकास है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याकरण या रटने की जगह अपने विचारों को व्यक्त करना अर्थात अभिव्यक्ति कौशल में सक्षम बनाना मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि छात्रेषु पठन कौशलस्य विकासाय का पद्धति उत्तमा भवति। सस्वर पठनम, मौन पठनम, केवलम शब्दकोश दर्शनम या कंठस्थीकरण। तो छात्रों में पठन कौशल के विकास के लिए जो पद्धति हमारी सर्वोत्तम होती है वह होती है सस्वर पठन, सही शुद्ध उच्चारण पढ़ना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिभाषा सूत्रे थ्री लैंग्वेज फार्मूला संस्कृत भाषा स्थानम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र का जो है संस्कृत भाषा में स्थान क्या है? तो एक तृतीय भाषा के रूप में, वैकल्पिक भाषा के रूप में लिखा गया है। फर्स्ट आपका जो लैंग्वेज है राज्य की भाषा होती हिंदी, सेकंड लैंग्वेज होता है इंग्लिश या और कोई भी हो सकता है अपने अपने राज्य में। त्रिभाषा जो तृतीय होता है, वैकल्पिक जो भी भाषा हो आपके यहाँ, तो हमारे तृतीय भाषा कहलाएगी वैकल्पिक भाषा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, टेट एग्जाम में आया है कि कृष्ण सर्पैः इत्यत्र कह समास है। कृष्ण सर्प में समास पूछ लिया गया। कृष्ण सर्प मतलब काला सांप। काला सांप जहाँ पूर्व पद विशेषण हो, कृष्ण मतलब क्या है? पूर्व पद विशेषण हो, अर्थात कृष्ण काला और उत्तर पद विशेष हो। सर्प क्या है? विशेष है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका समास विग्रह क्या होगा? कृष्ण असौ सर्पः। कृष्ण सर्पः का कृष्ण असौ सर्पः, इसका समास विग्रह हो जाएगा। गत्वा इति पद का प्रत्यय अस्ति। गत्वा में प्रत्यय बताइए। तो गत्वा में सभी लोग जानते हैं गा धन कत्वा, गा धातु कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स कि व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिका उत्तमा विधि कह अस्ति। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उत्तम विधि कौन सी होती है? और वह होती है आगमन विधि। आगमन विधि पहले उदाहरण दिया जाता है, नियम से समझाया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है आगमन विधि। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो एक नंबर पक्का कर सकता है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण कस्य कृते क्रियते, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए किया जाता है? कस्य कृते क्रियते, किसके लिए होता है? मेधावी छात्रों के लिए, छात्र त्रुटियों के लिए, केवल प्रतिभावान, तो केवल सब निगेटिव होगा। परीक्षा परिणामस्य वर्धनम, तो यहाँ पे होगा छात्रे वही त्रुटि नाम अर्थात न्यूनता नाम निवारणम। निदानात्मक परीक्षण द्वारा पहचान की गई छात्रों के सीखने संबंधी कमी गलतियों को दूर करना, उपचार करना, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको क्या स्कोर रहा। सभी को कमेंट करके फीडबैक करके अवश्य बताना है। मिलता हूँ आपके अगले PY की सीरीज पर, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।